स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैं आपको राउट्स लॉ बताया था। आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आज आपकी टॉपिक है कि व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन आज आपको हम बताएंगे कि व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन, कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड, द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड, द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड इज टू टाइप, नंबर वन ideal solution. The binary solution of two liquids is two type. Number one, ideal solution, और नंबर टू नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नंबर टू है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट इज द आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और सभी ध्यान देना, हम जो आइडियल की बात कर रहे हैं तो ये लिक्विड सॉल्यूशन है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड। हम लोग जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं आइडियल, ये हम लोग लिक्विड पढ़ रहे हैं, इसमें कोई लिक्विड सॉलिड नहीं, बोथ आर लिक्विड। आओ तुमसे हम बात करते हैं कि व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन, कि किसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। देखो समझो, ए बाइनरी सॉल्यूशन व्हिच ओबे द राउट्स लॉ एट इंटायर कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। वे सारे सॉल्यूशन जो सभी कंसंट्रेशन पर राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं और सभी टेम्परेचर पर, एट ऑल टेम्परेचर दे फॉलो राउट्स लॉ, दे आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन आर सेड टू बी आइडियल व्हिच फॉलो द राउट्स लॉ एट इंटायर कंसंट्रेशन एंड एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। यानी वे लिक्विड सॉल्यूशन जो सभी कंसंट्रेशन पर राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, सपोज कर लो कि हमारा एक बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो लिक्विड है, एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। ये लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों मिलकर के आइडियल सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। ये लिक्विड ए लिक्विड बी दोनों है, और अगर दोनों बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन, सभी ध्यान देना, इसमें एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, इसमें दो लिक्विड हैं ए और बी, तो दोनों वेपराइज्ड होंगे, दोनों के वेपर बनेंगे। वेपर फेज में ए भी जाएगा और वेपर फेज में बी भी जाएगा। तो राउट्स ने क्या कहा? राउट ने यही कहा कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पी ए क्या है? पी ए लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर है, पी बी लिक्विड बी का पार्शियल प्रेशर होगा। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ पी ए प्रोपोर्शनल टू काई ए, देन वी कैन से कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। सिमिलरली पी बी प्रोपोर्शनल टू काई बी, देन वी कैन से दैट पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। और पी टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, यानी पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। वैल्यू दे गई। तो अगर हमारा सोल्यूशन आइडियल है तो ऐसा होगा, राउट्स लॉ को फॉलो करेगा। और जब राउट्स लॉ को फॉलो करेगा तो ऐसा होगा ना। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, तो आप कहोगे दो सॉल्यूशन व्हिच फॉलो द राउट्स लॉ एट इंटायर कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। यानी वे लिक्विड सॉल्यूशन जो सभी कंसंट्रेशन पर ऑल टेम्परेचर पर राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसा अगर नहीं है तो आइडियल नहीं है। राउट्स लॉ के अलावा बिसाइड द राउट्स लॉ देयर इज सर्टेन थिंग इज आल्सो। राउट्स लॉ को फॉलो करता है आइडियल तो है, लेकिन राउट्स लॉ के अलावा इसमें कुछ चीजें और हैं। वो क्या क्या है सभी देख लो। नंबर वन थिंग इज दैट द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सिमिलर इन देयर प्योर स्टेट। उसके प्योर स्टेट की अट्रैक्टिव फोर्स के इक्वल होने चाहिए, उसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे सपोज कर लो हम लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिला करके सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें ए भी है और बी भी है। सपोज कर लो कि एक पार्ट में लिक्विड ए है, तो बताओ इस लिक्विड ए और ए के बीच कुछ अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा होगा। दूसरे पार्ट में लिक्विड बी है, इस लिक्विड बी और बी के बीच कुछ अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा होगा।
और जब दोनों को मिला दोगे तो अब बताओ अट्रैक्टिव फोर्स किस में काम करेगा। देखो यहाँ पे ए बी अब ध्यान देना, इस ए बी के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स इस ए और बी के अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आइडियल है, ऐसा नहीं है तो आइडियल नहीं। इट मीन्स बिसाइड द राउट्स लॉ certain things is also, पहली थिंग क्या हो गई कि the attractive force between solute and solvent is similar as compared to the pure state of solute and solvent। ये attractive force solute और solvent के बीच इसके pure state के attractive force के बराबर होना चाहिए, ऐसा है तो आइडियल है। नंबर 2 बात सुनो, आइडियल के लिए क्या होना चाहिए। नंबर 2 बात है कि डेल्टा V should be 0 and the change in volume should be 0। देखो यहाँ पे डेल्टा V MIX शुड बी कितना बताओ 0। मतलब ध्यान दो इधर कि मान लो हमारा सॉल्वेंट ए है, एक पार्ट में सॉल्वेंट हमारा कैपिटल ए है जो 100 ml है, और दूसरे पार्ट में हमारा कोई सॉल्यूट बी है जो 25 ml है। सभी ध्यान दो, और जब इस ए बी को मिला करके तुम सोल्यूशन बनाओगे ए बी बनेगा तो इसका टोटल वॉल्यूम 125 ml होना चाहिए। इसका मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद उसका वॉल्यूम न तो कम होना चाहिए और न तो अधिक होना चाहिए। ऐसा है तो आइडियल है, ऐसा नहीं होगा तो आइडियल नहीं होगा। इसका मतलब डेल्टा V शुड बी क्या बताओ 0। इसका मतलब कि द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम of solute is equal to volume of solute plus volume of solvent। इसका मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम सोल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर वॉल्यूम में न कोई कमी होनी चाहिए और न कोई इंक्रीमेंट होना चाहिए। नंबर 3 बात सभी ध्यान दो, डेल्टा HMIX शुड बी 0। तीसरी बात है डेल्टा H यानी मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर उसके सॉल्यूशन की एंथैल्पी में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। इट मींस नाइदर हीट इज इवॉल्व नॉट हीट इज एब्सॉर्ब। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर न तो हीट इवॉल्व होना चाहिए और न ही हीट एब्सॉर्ब होना चाहिए। ऐसा है तो आइडियल है, ऐसा नहीं तो आइडियल नहीं है। नंबर 4 बात सुन लो। नंबर 4 बात क्या होती है आइडियल के लिए। नंबर 4 बात कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन में न तो कोई एसोसिएशन होना चाहिए और न ही कोई डिसोसिएशन होना चाहिए। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। अगर उसमें कोई एसोसिएशन नहीं होता, कोई डिसोसिएशन नहीं होता तो आइडियल है, और एसोसिएट हो गए डिसोसिएट हो गए तो वो आइडियल नहीं होगा। इसका मतलब देखो, इसे सोडियम क्लोराइड का जब तुम सोल्यूशन बनाओगे तो सोडियम क्लोराइड अपने आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज इट आयन। अब यही तुम ग्लूकोज घोल दो C6H12O6, तो ये तुम्हारा C6H12O6 ग्लूकोज जैसे सॉल्वेंट है प्योर स्टेट में, वैसे कैसे होगा, सोल्यूशन में होगा। इसके मॉलिक्यूल में किसी आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ग्लूकोज का सोल्यूशन बताओ कैसा हो जाएगा, आइडियल बनेगा, लेकिन NaCl का आइडियल नहीं होगा। यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिसोसिएट, कैन नॉट बी एसोसिएट। ये एग्जांपल इसका और ले लो, जैसे एस्टिक एसिड ले लो CH3COOH, इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो एस्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के बीच में आपस में होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये कुछ इस तरह का हो जाता है, इसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और जब इसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो इसका मतलब ये आइडियल सोल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एसोसिएट, कैन नॉट बी डिसोसिएट, यानी इसके मॉलिक्यूल में कोई एसोसिएशन, कुछ एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात, नंबर 5 बात सुनो ध्यान से हमारी सभी, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए।
आपस में ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दें तो आपस में रिएक्शन कर जाएं। अगर आपस में रिएक्शन कर जाएंगे तो उनका सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करोगे, अगर अमोनिया को वाटर में घोलोगे तो इट फॉर्म NH4 क्या बताओ OH। इसका मतलब कि इसका सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में केमिकल रिएक्शन कर गए। तो जिस सोल्यूशन में ये सारी बातें होगी दे आर नोन एज ए क्या बताओ आइडियल सोल्यूशन। नंबर 1 बात, उसे राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। नंबर 2 बात, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स उनके प्योर स्टेट के अट्रैक्टिव फोर्स के इक्वल होना चाहिए। नंबर 3 बात, डेल्टा VMIS शुड बी 0, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर सोल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। नंबर 4 बात, डेल्टा HMIX शुड बी 0, इसका मतलब कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने पर उसकी एंथैल्पी में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। नाइदर हीट इज इवॉल्व नॉट हीट इज एब्जॉर्ब। नंबर नेक्स्ट बात कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सोल्यूशन में कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। और नंबर लास्ट बात, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच कोई केमिकल रिएक्शन भी होना, कोई केमिकल रिएक्शन भी होना नहीं चाहिए। अब सुन लो कि आइडियल सोल्यूशन में एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं। सपोज कर लो कि हम 2 कंपोनेंट लिए हैं, एक कंपोनेंट A है और एक कंपोनेंट B है। इधर देखो, इधर बढ़ रहा वेपर प्रेशर और इधर बढ़ रहा उसका मोल फ्रैक्शन। इधर क्या बढ़ रहा है? मोल फ्रैक्शन। इधर क्या बढ़ रहा है? वेपर प्रेशर। यहां मान लो, सभी ध्यान दो, यहां मान लो हमारा कंपोनेंट A है, तो कंपोनेंट A काई A इक्वल टू 1 मोल हो गया। तो बताओ काई B कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज काई A प्लस काई B इक्वल टू 1 ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ हमारा काई B इक्वल टू हो जाएगा कितना? 1 मोल। तो बताओ काई A कितना हो जाएगा? 0। अब मान लो इसका प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर इतना है, ये तुम्हारा हो गया P नॉट A। प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर मान लो B का इतना कंपोनेंट का है, ये तुम्हारा हो गया P नॉट B। अब देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे एक ग्राफ जो है कैसा बनेगा बताओ? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब देखो PA है ना, तो ये हो जाएगा PA इक्वल टू P नॉट A इंटू काई। आई क्या होता हो जाएगा? ये हो जाएगा PB इक्वल टू हो जाएगा P नॉट B इंटू काई B। अब देखो आई तुम्हारा क्या हो जाएगा? P टोटल। तो P टोटल इक्वल टू PA प्लस क्या बताओ? PB हो जाएगा। ये हमारे आइडियल सोल्यूशन का बताओ क्या है? ग्राफ है। देखो इसमें राउल्स लॉ से कोई डेविएशन नहीं है, सभी लाइनें बताओ कैसी हैं? स्ट्रेट है। लेकिन बच्चों ध्यान दो कि कोई भी सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं होता। दे शो सर्टेन डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बहुत कम सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो आइडियलिटी शो करते हैं। जैसे एन हेक्सेन, ध्यान दो, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन का मिक्सचर जो होता है वो आइडियल सोल्यूशन होता है। नंबर 2 एग्जांपल देख लो, बेंजीन C6H6 प्लस टॉलुइन C6H5CH3 का सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन होता है। तो बहुत कम सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो आइडियल होते हैं, कुछ न कुछ जरूर डिस्कस करते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए सारी बातें हो गई जो मैं आपको बता दिया। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैं आपको राउल्स लॉ बताया था। आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आज आपकी टॉपिक है कि व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन आज आपको हम बताएंगे कि व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन, कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। The binary solution of two liquid, the binary solution of two liquid, the binary solution of two liquid is 2-tie, is 2-tie. Number 1, ideal solution. The binary solution of two liquid is 2-tie. Number 1, ideal solution. Ideal solution. और नंबर 2 नॉन आइडियल सोल्यूशन। नंबर 2 है नॉन आइडियल सोल्यूशन। फर्स्ट इज द आइडियल सोल्यूशन एंड सेकेंड इज द नॉन आइडियल सोल्यूशन। और सभी ध्यान देना,
हम जो आइडियल की बात कर रहे हैं तो ये लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड। हम लोग जो सोल्यूशन पढ़ रहे हैं आइडियल, ये हम लोग लिक्विड लिक्विड पढ़ रहे हैं, इसमें कोई लिक्विड सॉलिड नहीं, बोथ आर लिक्विड। आओ तुमसे हम बात करते हैं कि व्हाट इज द आइडियल सोल्यूशन, कि किसे कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। देखो समझो, ए बाइनरी सोल्यूशन which obey the Raoult's law at entire concentration and all temperature, they are called ideal solution। वे सारे सोल्यूशन जो सभी कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और सभी टेम्परेचर पर, एट ऑल टेम्परेचर दे फॉलो राउल्ट्स लॉ, दे आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। द सोल्यूशन आर सेड टू बी आइडियल which follow the Raoult's law at entire concentration and at all temperature is called ideal solution। यानी वे लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन जो सभी कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। फॉर द आइडियल सोल्यूशन सपोज कर लो कि हमारा एक बाइनरी सोल्यूशन जिसमें दो लिक्विड है, एक लिक्विड ए है एक लिक्विड बी है। ये लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों मिलकर के आइडियल सोल्यूशन को फॉर्म करते हैं। ये लिक्विड ए लिक्विड बी दोनों है, और अगर दोनों बनाते हैं आइडियल सोल्यूशन, सभी ध्यान देना, इसमें एक लिक्विड ए है एक लिक्विड बी है, इसमें दो लिक्विड हैं ए और बी, तो दोनों वेपराइज्ड होंगे, दोनों के वेपर बनेंगे, वेपर फेज में ए भी जाएगा और वेपर फेज में बी भी जाएगा। तो राउल्ट्स ने क्या कहा, राउल्ट ने यही कहा कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पी ए क्या है, पी ए लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर है, पी बी लिक्विड बी का पार्शियल प्रेशर होगा। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पी ए प्रोपोर्शनल टू काई ए, देन वी कैन से कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। सिमिलरली पी बी प्रोपोर्शनल टू काई बी, देन वी कैन से दैट पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। और पी टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, यानी पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, वैल्यू दे दोगे। तो अगर हमारा सोल्यूशन आइडियल है तो ऐसा होगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, और जब राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा तो ऐसा होगा ना। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन, तो आप कहोगे दो सोल्यूशन व्हिच फॉलो द राउल्ट्स लॉ एट इंटायर कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। यानी वे लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन जो सभी कंसंट्रेशन पर ऑल टेम्परेचर पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, और ऐसा अगर नहीं है तो आइडियल नहीं है। राउल्ट्स लॉ के अलावा बिसाइड द राउल्ट्स लॉ देयर इज सर्टेन थिंग इज आल्सो। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है आइडियल तो है, लेकिन राउल्ट्स लॉ के अलावा इसमें कुछ चीजें और हैं। वो क्या क्या है सभी देख लो जरा। नंबर वन थिंग इज दैट द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सिमिलर इन देयर प्योर स्टेट। उसके प्योर स्टेट की अट्रैक्टिव फोर्स के इक्वल होने चाहिए, उसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे सपोज कर लो हम लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिला करके सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें ए भी है और बी भी है। सपोज कर लो कि एक पार्ट में लिक्विड ए है, तो बताओ इस लिक्विड ए और ए के बीच कुछ अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा होगा। दूसरे पार्ट में लिक्विड बी है, इस लिक्विड बी और बी के बीच कुछ अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा होगा। और जब दोनों को मिला दोगे तो अब बताओ अट्रैक्टिव फोर्स किसमें काम करेगा। देखो यहाँ पे ए बी अगेन, इस ए बी के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स इस ए और बी के अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आइडियल है, ऐसा नहीं है तो आइडियल नहीं। इट मींस बिसाइड द राउल्ट्स लॉ सर्टेन थिंग्स इज आल्सो। पहली थिंग क्या हो गई कि द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सिमिलर as compared to the pure state of solute and solvent। ये अट्रैक्टिव फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इसके प्योर स्टेट के अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होना चाहिए, ऐसा है तो आइडियल है। नंबर 2 बात सुनो, आइडियल के लिए क्या होना चाहिए। नंबर 2 बात है कि डेल्टा वी शुड बी जीरो, यानी द चेंज इन वॉल्यूम शुड बी जीरो। देखो यहाँ पे डेल्टा वी MIX शुड बी कितना बताओ, जीरो। मतलब ध्यान दो इधर कि मान लो हमारा सॉल्वेंट ए है, एक पार्ट में सॉल्वेंट हमारा कैपिटल ए है जो 100 ml है, और दूसरे पार्ट में हमारा कोई सॉल्यूट बी है जो 25 ml है। सभी ध्यान दो।
और जब इस ए बी को मिला करके तुम सोल्यूशन बनाओगे, ए बी बनेगा, तो इसका टोटल वॉल्यूम 125 ml होना चाहिए। इसका मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद उसका वॉल्यूम न तो कम होना चाहिए और न तो अधिक होना चाहिए। ऐसा है तो आइडियल है, ऐसा नहीं होगा तो आइडियल नहीं होगा। इसका मतलब डेल्टा वी शुड बी क्या बताओ 0। इसका मतलब कि द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम of solute is equal to volume of solute per plus volume of solvent। इसका मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम सोल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर वॉल्यूम में न कोई कमी होनी चाहिए और न कोई इंक्रीमेंट होना चाहिए। नंबर 3 बात, संविधान दो, डेल्टा एच एम आई एक्स शुड बी 0। तीसरी बात है, डेल्टा एच यानी मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर उसके सोल्यूशन की एंथैल्पी में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। इट मींस नाइदर हीट इज इवॉल्व नॉट हीट इज एब्सॉर्ब। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर न तो हीट इवॉल्व होना चाहिए और न ही हीट एब्सॉर्ब होना चाहिए। ऐसा है तो आइडियल है, ऐसा नहीं तो आइडियल नहीं है। नंबर 4 बात सुन लो। नंबर 4 बात क्या होती है आइडियल के लिए? नंबर 4 बात कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सोल्यूशन में न तो कोई एसोसिएशन होना चाहिए और न ही कोई डिसोसिएशन होना चाहिए। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। अगर उसमें कोई एसोसिएशन नहीं होता, कोई डिसोसिएशन नहीं होता तो आइडियल है, और एसोसिएट हो गए, डिसोसिएट हो गए तो वो आइडियल नहीं होगा। इसका मतलब देखो, इसे सोडियम क्लोराइड का जब तुम सोल्यूशन बनाओगे तो सोडियम क्लोराइड अपने आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज इट सोल्यूशन आयन। अब यही तुम ग्लूकोज घोल दो C6H12O6, तो ये तुम्हारा C6H12O6 ग्लूकोज जैसे सॉल्वेंट है प्योर स्टेट में, वैसे कैसे होगा, सोल्यूशन में होगा। इसके मॉलिक्यूल में किसी आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ग्लूकोज का सोल्यूशन बताओ कैसा हो जाएगा, आइडियल बनेगा, लेकिन NaCl का आइडियल नहीं होगा। यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिसोसिएट, कैन नॉट बी एसोसिएट। ये एग्जांपल इसका और ले लो, जैसे एस्टिक एसिड ले लो CH3COOH, इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो एस्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के बीच में आपस में होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये कुछ इस तरह का हो जाता है, इसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और जब इसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो इसका मतलब कि ये आइडियल सोल्यूशन फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एसोसिएट, कैन नॉट बी डिसोसिएट, यानी इसके मॉलिक्यूल में कोई एसोसिएशन, कुछ डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात, नंबर 5 बात सुनो ध्यान से हमारी सभी, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए आपस में। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दें तो आपस में रिएक्शन कर जाए। अगर आपस में रिएक्शन कर जाएंगे तो उनका सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करोगे, अगर अमोनिया को वाटर में घोलोगे तो इट फॉर्म NH4 क्या बताओ OH। इसका मतलब कि इसका सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में केमिकल रिएक्शन कर गए। तो जिस सोल्यूशन में ये सारी बातें होगी दे आर नोन एज ए क्या बताओ आइडियल सोल्यूशन। नंबर 1 बात, उसे राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। नंबर 2 बात, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स उनके प्योर स्टेट के अट्रैक्टिव फोर्स के इक्वल होना चाहिए। नंबर 3 बात, डेल्टा VMIX शुड बी 0, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर सोल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। नंबर 4 बात, डेल्टा HMIX शुड बी 0, इसका मतलब कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने पर उसकी एंथैल्पी में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, नाइदर हीट इज इवॉल्व नॉट हीट इज एब्सॉर्ब। नंबर नेक्स्ट बात कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सोल्यूशन में कोई एसोसिएशन, कोई डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। और नंबर लास्ट बात, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच कोई केमिकल रिएक्शन भी होना, कोई केमिकल रिएक्शन भी होना नहीं चाहिए। अब सुन लो कि आइडियल सोल्यूशन में एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं। सपोज कर लो
कि हम दो कंपोनेंट लिए हैं, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। इधर देखो, इधर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर और इधर बढ़ रहा है उसका मोल फ्रैक्शन। इधर क्या बढ़ रहा है? मोल फ्रैक्शन। इधर क्या बढ़ रहा है? वेपर प्रेशर। यहां मान लो, सभी ध्यान दो, यहां मान लो हमारा कंपोनेंट ए है, तो कंपोनेंट ए काई ए इक्वल टू 1 मोल हो गया। तो बताओ काई बी कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ हमारा काई बी इक्वल टू हो जाएगा कितना? 1 मोल। तो बताओ काई ए कितना हो जाएगा? 0। अब मान लो इसका प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर इतना है, ये तुम्हारा हो गया पी नॉट ए। प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर मान लो बी का इतना कंपोनेंट का है, ये तुम्हारा हो गया पी नॉट बी। अब देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पे एक ग्राफ जो है कैसा बनेगा बताओ? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब देखो पी ए है ना, तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई। आई क्या होता हो जाएगा? ये हो जाएगा पी बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी इंटू काई बी। अब देखो आई तुम्हारा क्या हो जाएगा? पी टोटल। तो पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस क्या बताओ? पी बी हो जाएगा। ये हमारे आइडियल सोल्यूशन का बताओ क्या है? ग्राफ है। देखो इसमें राउट क्लास से कोई डेविएशन नहीं है, सभी लाइनें बताओ कैसी हैं? स्ट्रेट है। लेकिन बच्चों ध्यान दो कि कोई भी सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं होता। दे शो सर्टेन डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बहुत कम सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो आइडियलिटी शो करते हैं, जैसे एन हेक्सेन, ध्यान दो, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन का मिक्सचर जो होता है वो आइडियल सोल्यूशन होता है। नंबर 2 एग्जांपल देख लो, बेंजीन C6H6 प्लस टॉलुइन C6H5CH3 का सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन होता है। तो बहुत कम सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो आइडियल होते हैं, कुछ न कुछ जरूर डिस्कस करते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए सारी बातें हो गई जो मैं आपको बता दिया।